गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 2 अप्रैल 2022। 2 अप्रैल की करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को कितने महीने के लिए बढ़ाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 महीने के लिए बढ़ाया है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केंद्र सरकार ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग में सशस्त्र बल अधिनियम की अवधि बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के इन क्षेत्रों में अफस्पा इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में नामसाई और महादेवपुर पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भी अफस्पा का विस्तार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुड़ी पड़वा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में मनाया गया है गुड़ी पड़वा त्योहार। अब ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्या होता है इस त्योहार में, ये जान लेते हैं। गुड़ी पड़वा त्योहार 2 अप्रैल 2022 को महाराष्ट्र और गोवा में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा। नवरात्रि की शुरुआत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। इस दिन ही गुड़ी पड़वा का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। गुड़ी पड़वा पर्व को सामाजिक एवं धार्मिक विद्वान अलग अलग रूपों में चिन्हित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्वेन ब्रावो, ये बन गए हैं। देखते हैं और भी पॉइंट्स। चेन्नई टीम और लखनऊ टीम के बीच खेले जा रहे सीजन के 7वें मैच में ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में लसिथ मलिंगा के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। वे ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज हैं। लखनऊ के खिलाफ मैच में उतरने से पहले लसिथ मलिंगा और ड्वेन ब्रावो के आईपीएल में एक बराबर 170 विकेट थे। दीपक हुड्डा का विकेट हासिल करने के साथ ही 171 विकेट के साथ ड्वेन ब्रावो सबसे ज्यादा आईपीएल विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। यह उपलब्धि ब्रावो ने 153 मैचों की 150 पारियों में हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल को मनाया गया है। क्योंकि फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसीलिए 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखते हैं और भी पॉइंट्स। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के मुताबिक 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। शुरू में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से इसे मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल कौन सा राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है। देखते हैं और भी पॉइंट्स। हर साल उड़ीसा राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है। उड़ीसा देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। यह राज्य खनिज संसाधनों से समृद्ध है।
यह पूरे देश में फैले कई उद्योगों को कच्चे माल जैसे कोयला, लौह अयस्क का प्रमुख आपूर्ति करता है। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनवी रमना ने लॉन्च किया। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं एनवी रमना। इन्हीं ने गुरुवार को फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का अनावरण किया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो सर्वोच्च न्यायालय को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और जमानत आदेश भेजने की अनुमति देता है। फास्टा कार्यक्रम के ऑनलाइन परिचय में सीजीआई रमना, जस्टिस एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता के साथ साथ उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों ने भाग लिया। पहल फास्टर तब शुरू की गई थी जब सीजेआई रमना की अगुवाई वाली पीठ ने कानूनी आदेशों की गैर प्राप्ति या गैर सत्यापन जैसे कारणों का हवाला देते हुए जमानत दिए जाने के बाद भी दोषियों की रिहाई में देरी का स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रजिस्ट्री ने एनआईसी के साथ साझेदारी में युद्ध स्तर पर फास्टर सिस्टम बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विनय सामरस्य पहल शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक ने शुरू की है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बसवराज बम्बई सरकार ने राज्य की ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वाग्रह के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के रूप में विनय सामरस्य योजना की घोषणा की है। इसे औपचारिक रूप से 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती पर लॉन्च किया जाएगा। इस पहल का नाम 3 साल के दलित बच्चे विनय के नाम पर रखा गया था, जो सितंबर 2021 में बारिश से शरण लेने के लिए कर्नाटक के कोप्पल जिले के मियापुर गांव में एक मंदिर में भटक गया था। गांव के बुजुर्गों द्वारा 25,000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने के बाद उनके परिवार को और भी अधिक दुश्मनी का सामना करना पड़ा। इस बीच क्षेत्र के 1500 सदस्यों ने मुख्य रूप से गनीगा समूह से दलित परिवार के अपने उत्पीड़न को तेज कर दिया था, जिसे विनय के परिवार को गांव छोड़ने और कृषि भूमि सहित संपत्ति छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र ने शुरू की है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जो कैदियों को, उनके परिवारों को उनके रहने की स्थिति में सुधार करने और उनके कानूनी मामलों से संबंधित खर्चों को पूरा करने में मदद करने के लिए बैंकों से 50,000 रुपए तक के व्यक्तिगत ऋण प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह हमारे देश में अपनी तरह की पहली पहल होगी। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक इस योजना के तहत 7% ब्याज दर पर 50,000 तक का ऋण प्रदान करेगा। इस योजना को पायलट आधार पर पुणे, महाराष्ट्र की यरवदा सेंट्रल जेल में लागू किया जाएगा। इस प्रकार के ऋण को खावती ऋण कहा जाता है और लगभग 1055 कैदियों को लाभ होता है। योजना के तहत ऋण सुविधा का निर्धारण कैदी की ऋण सीमा, सजा की अवधि, उसे संभावित राहत, आयु, अनुमानित वार्षिक कार्य दिवस और न्यूनतम दैनिक आय के आधार पर किया जाएगा। ऋण के लिए गारंटर की आवश्यकता नहीं होगी। यह एक व्यक्तिगत ब्रांड पर संवितरित किया जाएगा। बैंक कमाई, कौशल, दैनिक वेतन के आधार पर भी राशि तय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वास पटेल को चुना गया है। देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। विश्वास पटेल को 2022 में दूसरी बार भारतीय भुगतान परिषद या पीसीआई के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। इससे पहले उन्हें वर्ष 2018 में पीसीआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 2013 में उन्होंने पीसीआई के सह अध्यक्ष के रूप में
कार्य किया। पीसीआई एक भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र उद्योग निकाय है और इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक हिस्सा है। पीसीआई का उद्देश्य कैशलेस ट्रांजैक्शन सोसाइटी को बढ़ावा देना और भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर ने किया। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। मणिपुर की राज्य सरकार ने मणिपुर ओलंपियन पार्क और खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के एक डोमेन के रूप में एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित करने के लिए सैमसंग डेटा सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अभिटेक आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय की कैबिनेट हॉल ने मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। डिजिटल अनुभव केंद्र की स्थापना के साथ मणिपुर के ओलंपियनों की विभिन्न उपलब्धियों को डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे जनता को उनकी उपलब्धियों के बारे में जागरूक किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने व्यूलेट डिजिटल नामक डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार का कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एचडीएफसी एर्गो ने लॉन्च किया है। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपना वैल्यूट प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह भारत का पहला उद्योग आधारित डिजिटल ग्राहक जुड़ाव और पुरस्कार कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम IRDAI, इसकी फुल फॉर्म है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नियामक सैंड बॉक्स के तहत एक नए विचार का परीक्षण करने के लिए एक प्रयोग है। परीक्षण की अवधि 14 मई 2022 तक होगी और परीक्षण अवधि के बाद भी उत्पाद को जारी रखना IRDAI अनुमोदन के अधीन होगा। व्यूलेट प्रोग्राम एक ग्राहक जुड़ाव आधारित सदस्यता कार्यक्रम है। कार्यक्रम के तहत पात्र ग्राहकों को निर्दिष्ट मानदंडों या कार्यों को पूरा करने पर रिवॉर्ड पॉइंट के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत अधिकतम ग्राहक नामांकन 10,000 होंगे। यह इनाम कार्यक्रम ऑप्टिमा रिस्टोर स्वास्थ्य बीमा ग्राहकों को कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20वां संस्करण शुरू हुआ है। देखते हैं और भी पॉइंट्स। भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 1993 से आयोजित किया जा रहा है और इस अभ्यास को 2001 में वरुण नाम दिया गया था। वरुण 2022 अभ्यास में दोनों नौसेनाओं के विभिन्न जहाज, पनडुब्बी, समुद्री गश्ती विमान, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भाग लेंगे। अभ्यास की वरुण श्रृंखला दोनों नौसेनाओं को एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने के अवसर प्रदान करना जारी रखते हैं। यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच परिचालन स्तर की बातचीत के लिए एक प्रमुख चालक रहा है और वैश्विक समुद्री कॉमन्स की रक्षा, सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए एक नया डिजिटल और समावेशी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। भारत में माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप्स फाउंडर्स हब नामक प्लेटफॉर्म भारत में स्टार्टअप संस्थापकों को उनकी स्टार्टअप यात्रा के हर चरण में समर्थन देगा। यह प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स को 3 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक के लाभ और क्रेडिट की पेशकश करेगा, जिसमें टेक दिग्गज और भागीदारों से प्रौद्योगिकी उपकरणों और संसाधनों तक मुफ्त पहुंच शामिल है। यह पहल स्टार्टअप को
उद्योग के विशेषज्ञों और माइक्रोसॉफ्ट लर्न के साथ परामर्श और कौशल के अवसर हासिल करने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कतर 2022 के लिए आधिकारिक अल रिहला फीफा विश्व कप बॉल का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडिडास ने किया है। देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अल रिहला फीफा विश्व कप कतर 2022 के लिए आधिकारिक मैच बॉल का अनावरण एडिडास द्वारा किया गया है। यह एडिडास की 14वीं विश्व कप गेंद है और इसे सबसे तेज खेल गति को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है, क्योंकि यह किसी भी अन्य विश्व कप गेंद की तुलना में हवा में तेज उड़ान भरती है। अल रिहला खेल के क्षेत्र में उच्चतम स्तर की सटीकता और विश्वसनीयता प्रदान करता है, जिसमें एडिडास प्रयोगशालाओं, पवन सुरंगों और ऑन पिच में व्यापक परीक्षण से डेटा का उपयोग करके अंदरूनी से डिजाइन किया गया है। गेंद को भी पर्यावरण का ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। सभी घटकों पर ध्यान से विचार किया गया था और अल रिहला पहली विश्व कप गेंद थी जिसे पूरी तरह से पानी आधारित स्याही और गोंद से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, द टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नेयर 23 कारगिल हीरो पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। तो बी और सी में कौन कौन है? तो मीना नैयर और हेमंत सिंह शेखावत, ये दोनों इस पुस्तक के लेखक हैं। जान लेते हैं और भी पॉइंट्स। 31 मार्च 2022 को हार्पर कॉलिंस इंडिया ने मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत की पुस्तक द टाइगर ऑफ द्रास कैप्टन अनुज नेयर 23 कारगिल हीरो प्रकाशित की। यह पुस्तक अनुज के एक आरक्षित लेकिन धर्मी बच्चे से एक सैन्य पेशेवर के रतन तक वो मुश्किल 23 साल की यात्रा को दर्शाती है। कैप्टन अनुज नेयर को 2000 में भारत के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी यूजफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।